बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको लैब 2 के टास्क के सिमुलेशंस और कोड्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1, जिसमें हमने स्टोर 30 इन R16 इन बाइनरी एंड डिस्प्ले इट ऑन एनी पोर्ट, यानी R16 में हमने 30 की वैल्यू स्टोर करानी थी बाइनरी में और उसको डिस्प्ले कराना था किसी भी पोर्ट पे। उसके बाद हमने क्या करना था कि आफ्टर देन ऐड 25 इन दैट वैल्यू एंड शो द सर्किट ऑन एनी पोर्ट। उसके बाद हमने R16 में 30 की वैल्यू स्टोर कराई थी, तो उसी 30 की वैल्यू में हमने 25 को ऐड करना था और वो जो उसका रिजल्ट था वो भी किसी भी पोर्ट में हमने उसको शो कराना था। फिर उसके बाद क्लियर R16 को क्लियर कराना था और शो सिमुलेशन इन एटमॉस स्टूडियो, और ये सारा काम हमने एटमॉस स्टूडियो पे करना है। तो चलते हैं एटमॉस स्टूडियो पे। टास्क 2 अच्छा, उसमें सबसे पहले हमें क्या कहा है कि हमने R16 में वैल्यू स्टोर करानी है 30 की। तो उसके लिए हमने क्या किया कि R16 को हमने 0xFF की वैल्यू दे दी और आउट DDRB R16, यानी और जो DDRB है उसको हमने R16 उसमें हमने R16 की वैल्यू स्टोर कराई जो हो गया हमारे पास 0xFF थी। तो इससे हमने शो बेसिकली क्या किया, इससे हमने ये शो किया कि हमने पोर्ट B को एज एन आउटपुट लिया है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो R16 हमने लिया था ऊपर, उसी R16 में हमने यहाँ पे 30 की वैल्यू स्टोर कराई जिस तरह कि हमें एक्टिविटी में करने का कहा गया था। तो यहाँ पे हमारे पास R16 में 30 की वैल्यू स्टोर हुई और 30 की वैल्यू स्टोर करने के बाद हमने क्या किया कि आउट पोर्ट B R16, यानी पोर्ट बी में हमने R16 की वैल्यू स्टोर कराई जो कि हमारे पास 30 थी। उसके बाद हमने क्या किया कि R17 में वैल्यू स्टोर कराई 25 की और यहाँ पे ऐड कर दिया ऐड R16 एंड R17। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने R16 में R17 की वैल्यू ऐड कर दी। R16 में यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो कोड था, यहाँ तक कोड में हमारे पास R16 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 30। उसके बाद हमने क्या किया कि ऐड R16 R17, यानी R16 में हमने R17 की भी वैल्यू ऐड कर ली, यानी 30 प्लस 25 हो गया जब ये यहाँ पे कोड रन हो यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया कि आउट पोर्ट B R16, पोर्ट B पे हमने R16 की वैल्यू शो करा दी जो कि हमारे पास 25 प्लस 30 प्लस 25 बनी थी। उसके बाद हमने R16 को क्लियर करा दिया एंड आउट पोर्ट B R16, और पोर्ट B पे जो है हमने R16 की वैल्यू एज आउटपुट ले ली। तो ये सिंपल कोड था हमारे पास एक्टिविटी लैब 2 के टास्क 1 का। अब जाते हैं, ये देखें वही काम हमने यहाँ पे कर दिया कि पहले हमने क्या किया कि स्टोर R16 में स्टोर 30 की वैल्यू स्टोर कराई, फिर हमने उसमें क्या किया कि 30 वैल्यू स्टोर कराने के बाद हमने उसमें 25 को ऐड कर दिया। और 25 को हमने किस तरह ऐड किया, एक दूसरा हमने रजिस्टर लिया जो कि R17 था, हमने R17 का रजिस्टर लिया और उसमें हमने सिंपल क्या किया कि R17 को एक 25 की वैल्यू दे दी। फिर 25 की वैल्यू देने के बाद हमने सिंपल क्या किया कि R16 में जो वैल्यू हमने स्टोर कराई थी उसमें हमने R17 की वैल्यू ऐड करा ली, यानी R16 में हमने 25 को ऐड करा लिया और उसको हमने फिर किसी भी पोर्ट पे जो ना उसको आउटपुट शो करा दिया। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी थी। अब जाते हैं सेकंड एक्टिविटी पे। सेकंड एक्टिविटी में हमें क्या कहते हैं कि टेक एन आउट इनपुट फ्रॉम वन पोर्ट एंड डिस्प्ले इट ऑन अनदर। किसी भी एक पोर्ट से इनपुट लो और उससे किसी भी दूसरी पोर्ट पे डिस्प्ले करा दो। सिमुलेट ऑन एटमॉस स्टूडियो एज वेल एज ऑन प्रोटियस। इसको हमने अब एटमल पे भी सिमुलेट करना है और प्रोटियस पे भी सिमुलेट करना है। ये सिंपल ही टास्क। इसमें सिंपल हमने क्या करना है कि किसी भी एक पोर्ट से हमने एक इनपुट लेनी है और दूसरे पोर्ट पे हमने उसकी जो है ना उसको शो कराना है। तो एटमल पे जाते हैं टास्क 2 पे। तो एक सिंपल सा कोड है हमारे पास। इसमें चूँकि ये मैंने डिबग किया हुआ है पहले से ही, तो इसमें कोड में सिंपल क्या हो रहा है, कोड में सिंपल ये हो रहा है कि हमने क्या किया कि पहले एक R16 को 0x00 वैल्यू दे दी और हमने क्या करा दिया कि DDRB R16 पे हमने वो करा दी वैल्यू जो है हमने उसको दे दी। DDRB को हमने R16 की वैल्यू दे दी जो कि हमारे पास 0x00 थी। तो इससे क्या शो होता है, इससे हमारे पास ये शो होता है कि DDRB जो है वो यहाँ पे एज एन इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक क्या होगा कि हमने DDRB में R16 की वैल्यू स्टोर कर दी, यानी यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि R16 को एज एन इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि सिंपल R16 को 0xFF दे दी और DDRD R16 कर दिया। पोर्ट B को हमने यहाँ पे एज एन इनपुट ले रहे हैं
और ये जो पोर्ट डी है हमारे पास, इसको एज एन आउटपुट ले रहे हैं। उसका हमें पता किस तरह चल रहा है, उसका सिंपल हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि चूँकि यहाँ पे हम 0xFF की वैल्यू दे रहे हैं पोर्ट डी को, और यहाँ पे पोर्ट बी को जो है, पोर्ट बी को हम वैल्यू दे रहे हैं 0x00 थ्रू R16। तो पोर्ट बी को हमने ले लिया एज एन इनपुट और पोर्ट डी को हमने ले लिया एज एन आउटपुट। फिर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कि इन R16 पिन बी, यानी जो पिन बी में वैल्यू आ रही है, पिन बी से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हम स्टोर करा रहे हैं R16 में। और आउट क्या करा रहे हैं, आउट हम करा रहे हैं पोर्ट डी, यानी जो R16 में वैल्यू आ रही है वो हम आउट करा रहे हैं पोर्ट डी में। इन शॉर्ट इसका मैं ये कहूँगा कि यानी हम चूँकि वैल्यू स्टोर इनपुट ले रहे थे पोर्ट बी से, तो जो पोर्ट बी के इनपुट में जो वैल्यू आ रही थी वो हम यहाँ पे स्टोर करा रहे थे R16 में। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास वैल्यू स्टोर हो गई थी पोर्ट बी से R16 में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी R16 की वैल्यू जो कि पोर्ट बी से हमारे पास आई थी वो हम यहाँ पे दे रहे हैं पोर्ट डी को एज एन आउटपुट। यानी पिन पोर्ट बी से हम इनपुट ले रहे हैं और पोर्ट डी से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो यही एक्टिविटी में हमें कहा गया था कि एक पोर्ट से आपने इनपुट देनी, दूसरी पोर्ट पर उसको अपने डिस्प्ले कराना है। टेक एन इनपुट फ्रॉम वन पोर्ट एंड डिस्प्ले इट ऑन अनदर। तो ये सिंपल कोड था। अब इसकी मैं आपको प्रोटीज सिमुलेशन दिखा देता हूँ। ये इसका सोर्स कोड है, वही सिंपल कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है जो अभी मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसकी सिमुलेशन भी मैं रन करता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ से मैं इस बिट को हाई कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको हाई किया तो आउटपुट पे हमारे उसका पर्टिकुलरली जिस बिट को मैंने यहाँ पे हाई किया था उसके पर्टिकुलर एलईडी जो है वहाँ पे हाई हो गई है, ब्लिंक कर रही है। अब मैं दोबारा स्टॉप करके अब मैं इसको यहाँ पे हाई कर देता हूँ। तो अब देखिए पहले मैंने इसको हाई किया तो ये वाली एलईडी हमारे पास ऑन हो गई थी। उसके बाद जब इसको हाई किया तो हमारे पास ये वाली एलईडी हाई हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यानी जिस पर्टिकुलर बिट को मैं जिस पिन को मैं यहाँ से हाई कर रहा हूँ उसके पर्टिकुलर जो उसकी स्पेसिफिक एलईडी लगी है वो दूसरी साइड में हमारे पास हाई हो रही है, यानी वो ऑन हो रही है। तो वही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है जो हमने कोड में पीछे एक्सप्लेन किया है कि यानी इनपुट हम एक चीज़ को दे रहे हैं और वही आउटपुट हम दूसरे पोर्ट से ले रहे हैं। तो ये सिंपल एक्टिविटी। अब जाते हैं एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ। एक्टिविटी नंबर 3 में सिंपल क्या है, डिस्प्ले चार्जिंग सीक्वेंस ऑफ एलईडीज ऑन एनी पोर्ट सिमुलेट ऑन एटमॉस स्टूडियो एज वेल एज प्रोटियस। चार्जिंग सीक्वेंस ऑफ एलईडी से क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास चार्जिंग एलईडीज होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 40% बैटरी हमारे पास चार्ज हो जाए तो एक एलईडी ऑन हो जाती है, फिर उसके बाद जब 60 या 70 हो जाए दूसरी एलईडी ऑन हो जाती है। तो एक सीक्वेंस में जो है ना वो एलईडीज चार्ज बता रही होती है कि कितनी परसेंट बैटरी चार्ज हो गई है। तो इसको भी हमने इसका कोड देखना है एटमल पे, टास्क 3 जी। तो इसमें सिंपल हमने क्या किया है कि R16 को 0xFF वैल्यू देके पोर्ट बी में हमने R16 की वैल्यू स्टोर करा दी। यानी हम यहाँ पे हम क्या शो करा रहे हैं कि पोर्ट बी को हम एज एन आउटपुट ले रहे हैं। फिर आगे हमने क्या किया, SBI हम यहाँ पे बेसिकली क्यों यूज़ करें, SBI का मतलब क्या है, SBI का मतलब यहाँ पे सेट बिट। सेट बिट क्या करता है कि जिस पोर्ट के लिए भी हम सेट बिट या जिस एक पर्टिकुलर पिन के लिए हम SBI यानी सेट बिट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको हाई कर देता है। तो हमने एक सीक्वेंस में पोर्ट बी की पिन्स ली 7 6 5 4 3 2 1 ना 0 तक हम गए। तो एक सीक्वेंस में हमने पिन्स ली और सीक्वेंस में एक एक पिन को हम हाई कराते गए। पहले हमने 7 को हाई कराया, फिर 6 को हाई कराया, इस तरह फिर 5 को, फिर 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, इस तरह हाई कराते गए। जब वो हाई होते गई दोबारा 0 पे आई, उसके बाद हमने क्या किया, उसको क्लियर बिट करा दे। क्लियर बिट का क्या काम है, जिस तरह हम यहाँ पे सेट बिट से उसको हाई कर रहे थे यानी उसको 1 की वैल्यू दे रहे थे, तो क्लियर बिट का क्या काम है कि जो 1 होगा उसका वो क्लियर बिट उसको 0 कर देगी। तो एक सीक्वेंस में पहले हाई होती गई यहाँ तक, उसके बाद दोबारा से एक सीक्वेंस में हमने उसको लो कर दिया। तो सिंपल कोड है, इसमें इतना कुछ है नहीं बताने वाला। एक उससे कमांड से हम उसको जो है ना हाई करा रहे हैं और दूसरे से हम उसको लो करा रहे हैं। और आर जंप स्टार्ट यानी दोबारा से हम जो स्टार्ट यहाँ पे दोबारा हम उसको दोबारा से स्टार्ट करवा रहे हैं, यानी बार बार वो लूप चल रहा है यहाँ पे। तो इसकी मैं भी आपको सिमुलेशन दिखा दूँ, वहाँ से आपको समझ आ जानी है। टास्क कौन सा, ये 3 है आई थिंक जी, 3 है। तो 3 मैंने ओपन नहीं किया। तो 3 की सिमुलेशंस की तरफ अभी हम जाते हैं।
अच्छा जी, तो अब आते हैं लैब 2 के टास्क 3 पे, सिमुलेशन पे। तो सिमुलेशन मैं यहाँ से रन करके देखता हूँ। तो इस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि एक सिंपल चार्जिंग प्रोसेस है, यानी हम चार्जिंग को बता रहा होता है कि कितने परसेंट बैटरी चार्ज होगी, तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे कुछ स्पेसिफिक एलईडीज ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है और एलईडीज जो हैं वो ब्लिंक करना यहाँ पे शुरू हो गई हैं। और इसके कोड मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था, और जो कोड मैंने एक्सप्लेन किया था वो सिंपल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। और इसमें सिंपल क्या हो रहा है, जो सेट बिट SBI और CBI की कमांड्स थी वो भी मैं आपको एक सिमुलेशन के थ्रू समझा देता हूँ। ये जो अभी LED एक एक करके ऑन हो रही है, ये बेसिकली सेट बिट हो रहा है, यानी सेट बिट का मतलब यानी एक एक हाई हो रही है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो D7 है, ये जब हमारे पास हाई होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये किस पिन पे कनेक्टेड है, PC इंट 7। तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी इंट 7 जो हमारे पास पिन 7 है C पोर्ट की, ये वाली अब यहाँ पे सेट बिट पिन 7 हो रही है। इसके बाद पिन 7 के बाद जो है जो आगे पिन, मतलब जो D5 है हमारे पास, ये हाई हो रही है, फिर इस तरह D4 D3, तो एक एक करके इसको हम सेट बिट कमांड से हाई कर रहे हैं। अब ये जो एक एक LED ऑफ हो रही है, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि क्लियर बिट कर रहे हैं, यानी इसको हम 0 वैल्यू दे रहे हैं। तो सारी वही जो मैंने कोड में एक्सप्लेन किया सब कुछ यहाँ पे सिमुलेशन भी वही हो रहा है, और इसमें और कोई सर बताने वाली बात नहीं है। तो ये तो जी हमारे पास टास्क 3 की हमारे पास सिमुलेशन थी। अब हम जाते हैं टास्क 4 पे। टास्क 4 में हमें क्या कहा गया, टास्क 4 में बेसिकली सिंपल हमसे टेक 2 वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट पोर्ट्स, कंपेयर देम, इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम शो दैट वैल्यू ऑन थर्ड पोर्ट, इफ नॉट इक्वल देन शो दैट वैल्यू सिमुलेट ऑन एटमॉस स्टूडियो एज वेल एज ऑन प्रोटियस। इसमें सिंपल हमें क्या कहा गया है कि 2 वैल्यूज़ लें आप डिफरेंट पोर्ट्स पे, और उन दोनों वैल्यूज़ को आप आपस में कंपेयर कर लें। अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आती हैं तो थर्ड पोर्ट पे ये वाली वैल्यू या ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये शो करा दें आप, और अगर नहीं इक्वल होती, दोनों वैल्यूज़ कंपेयर करने के बाद इक्वल नहीं आती, तो ये वाली वैल्यू या ये सीक्वेंस आप किसी भी थर्ड पोर्ट पे आप शो करा दें। तो देखते हैं इसके सेटमेंट पे इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले कोड में सिंपल हमने क्या किया है कि सबसे पहले कोड में सबसे पहले सिंपल हमने क्या किया कि LDI R1600 और R16 को हमने ये वैल्यू दे दी, फिर आउट DDRB R16। तो इसका मतलब क्या होगा कि R16 को हमने जब 0x00 वैल्यू देने के बाद जब पोर्ट B में स्टोर कराया, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे पोर्ट B को एज एन इनपुट ले रहे हैं। सिमिलरली R16 की वैल्यू हमने पोर्ट C में भी स्टोर कराई, यानी पोर्ट B और पोर्ट C को एज एन इनपुट हमने कंसीडर कर लिया, और R16 को हमने R16 को दोबारा से हमने 0xFF वैल्यू दे के उसको पोर्ट D में स्टोर करा दिया। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पोर्ट B और पोर्ट C को हम एज एन इनपुट ले रहे हैं और पोर्ट D को एज एन आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि सिंपल इन R16 पिन B, यानी पोर्ट B में जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी उसको हमने R16 में स्टोर करा लिया, और पोर्ट C में जो वैल्यू आ रही थी उसको हमने R17 में स्टोर करा लिया। फिर हमने क्या कहा था, जो हमारे पास जो हमसे रिक्वायर्ड था, जो एक्टिविटी हमें करने का एक्टिविटी हमें दी गई थी कि आपने करना है, उसमें सिंपल हमने क्या करना था, कंपेयर करना था 2 पोर्ट्स की वैल्यूज़ को। तो पिन C और पिन B जो हमारे पास जो वैल्यू आई थी उनको हमने कंपेयर करना। सिंपल यहाँ पे CP के ज़रिए इन दो R16 और R17 को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद VREQ शो, ये हमने कंडीशन लगा दी कि अगर हमारे पास मतलब अगर हमारे पास जो है पिन पोर्ट B और पोर्ट C पे जो वैल्यूज़ है वो सेम आ रही हैं, तो उससे क्या होगा कि Z की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, कंपेयर करने के बाद सेम आगे Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास एक ये कंडीशन जो है वो फॉलो हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास Z की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, यानी हमारे पास वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो हमारे पास ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, डायरेक्टली हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा कोड था, इसमें इतना कोई मुश्किल किस्म कोई चीज़ नहीं थी, और सिंपल हमने क्या करना था कि इसमें हमने 2 पोर्ट्स पे 2 वैल्यूज़ कंपेयर करके कंपेयर कर रहे थे। तो अगर वो कंपेयर करने के बाद दोनों सेम आती हैं तो हमने कोई भी एक जो हमें बताया गया था कि ये बाइनरी वैल्यू अपने आगे से डिस्प्ले करानी है वो शो करानी थी, और अगर वो इक्वल नहीं आ रही थी तो उसको तो दूसरी वैल्यू हमें बताई गई थी जो कि ये कंडीशन हमें दी गई थी ये वाली।
तो हमने वो शो करानी थी। तो अब जाते हैं इसके सिमुलेशन पार्ट पे। जी, सिमुलेशन में क्या हो रहा है, सिंपल इसको हमने सिमुलेशन रन की। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास रीसेट था, रीसेट हमारे पास स्टार्ट से ही हमारे पास 1 होता है, हाई होता है, तो उसके साथ हमने ये बिट भी हाई कर दी, ये भी हाई कर दी, और ये जो हमने 2 बिट्स रखे हैं इसको हमने 0 मैंने स्टार्ट में रखा हुआ है। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या चल रही है, यानी हमारे पास ये इक्वल नहीं है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, और ये सिर्फ 0 1 1 है, यानी हमारे पास इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो हमारे पास कौन सी चीज़ फॉलो हो रही है, 1 1 0 0 1 1 0 0, यानी ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अब मैं स्टॉप करके इसको भी 1 कर देता हूँ, यानी मैंने दोनों को इक्वल कर दिया है। तो अब जब मैं सिमुलेशन रन करूँगा, देखो यहाँ पे सीक्वेंस हमारे पास चेंज हो गई है, 0 0 1 1 0 0 1 1। तो बेसिकली ये चीज़ से हमारे पास जो मैंने आपको कोड के ज़रिए बता दी, कंपेयर करा, तो कंपेयर करने के बाद किसी तीसरी पोर्ट पे हमने उसके उन वैल्यूज़ को शो कराना था। तो ये टास्क 4 था हमारे पास। अब हम जाते हैं टास्क 5 पे। तो टास्क 5 में सिंपल क्या है कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग कमांड्स एंड राइट योर कमेंट्स अबाउट दिस फंक्शन STS JMP MOV out sub inc deck एंड com। तो एक सिंपल नोटपैड के जरिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। STS स्टोर डायरेक्ट टू डाटा स्पेस, यानी किसी भी डाटा स्पेस से वैल्यू लेके किसी भी रजिस्टर में हम STS के ज़रिए वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। STS का बेसिकली ये काम होता है कि किसी भी डाटा स्पेस से वैल्यू लेके किसी भी रजिस्टर में हम उसकी वैल्यू डायरेक्टली स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास जंप। जंप का मतलब क्या होता है कि यानी अगर हमने कोड में किसी भी लाइन को किसी भी उसको हमने फॉलो कराना है, तो सिंपल अगर हम उसमें लिख देंगे जंप टू L, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने L पे जाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो वो इम्प्लीमेंट, अगर ये इम्प्लीमेंट होगा तो डायरेक्टली जो L वाला फंक्शन होगा हमारे पास वो फॉलो होगा, और जो बीच में जो भी चीज़ होगी तो वो फॉलो नहीं होगी। तो जंप का बेसिकली ये काम है। मूव का क्या काम है, कॉपी रजिस्टर टू अदर रजिस्टर। इसका मतलब यह है कि किसी भी एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में हम स्टोर करा सकते हैं इसके ज़रिए। आउट आउट का सिंपल जो है, हम इसके ज़रिए हम आउटपुट शो कराते हैं। अच्छा, आउट मतलब कि किसी भी रजिस्टर पे अगर कोई वैल्यू हो तो उसको हम आउट के ज़रिए आउट करा देते हैं। उसके बाद हमारे पास है सब का मतलब है सब्ट्रैक्ट्स विदाउट कैरी, यानी ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन करता है लेकिन कोई कैरी इससे हमारे पास आउटपुट में नहीं आता। उसके बाद इंक है, इनका मतलब है कि हम अगर हमने कोई इंक्रीमेंट कराना हो किसी रजिस्टर की वैल्यू में तो उसके लिए हम इंक यूज़ करते हैं। इनका मतलब यानी उसमें एक 1 ऐड कर देते हैं। सिमिलरली डेक है, डेक का मतलब डेक्रीमेंट द रजिस्टर्स, यानी उसकी वैल्यू से एक नेगेटिव -1 कर देते हैं। फिर कॉम यानी कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट द रजिस्टर, यानी किसी भी रजिस्टर की वैल्यू का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, 1 कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये सारे टास्क थे, 5 टास्क थे लैब 2 के, जो कि हमने परफॉर्म करने थे थ्रू सिमुलेशंस एंड थ्रू एटमॉस स्टूडियो। तो ये मैंने आपको बता दिए। तो लैब 2 के टास्क से तो इतना ही था फ़िलहाल, और अब नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा लैब 3 की टास्क।